So we have been meditating on Rupa, the Rupa Khanda. Trying to understand it, penetrate into its true nature. हम लोग रूप खंड पे ध्यान कर रहे हैं. ये हम लोग रूप खंड को समझने का, अनुभव करने का और अनुभव के आधार पे उसकी तीनों लक्षण जानने का प्रयास कर रहे हैं. सुबह शाम साधना करके और दिन भर सजग रह के. रूप अनित्य है, ये बात हम समझ गए अभी तक. हाँ, बुद्धि के स्तर पे तो स्पष्ट हो गया कि रूप अनित्य है. अनुभव पे भी बात आती है. दुख है, वो भी काफी चर्चा हो गई. और अनात्म है, उस पे चर्चा हो रही है. काफी महत्वपूर्ण और सूक्ष्म है, तो इसलिए धीरे धीरे उसको समझने का प्रयास करेंगे. अनात्म का अर्थ है कि इसमें कोई सार नहीं है. और जैसे भगवान कहते हैं, हर एक खंड के लिए हमें ये समझना चाहिए, न एतद्मम न एसो अमस्मि न मेसो अत्ताति. ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है. तो मेरा क्यों नहीं है, ये हमने समझा पिछले 2 दिनों में. क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार ही इसका सृजन हुआ और प्रकृति के आहार के द्वारा ही इसकी बढ़ोतरी हुई. और प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही वो जरा की ओर बढ़ रहा है. तो मेरा नहीं, प्रकृति का कहें तो ज्यादा समीचीन लगता है. मेरा नहीं, ठीक है, लेकिन संस्कार तो हमारे हैं जो करके आते हैं. वो आगे देखते हैं संस्कार हमारे हैं कि नहीं, वो भी नहीं है ना. वो आगे करेंगे ना. अभी पहले रूप खंड का करते हैं, फिर आगे देखेंगे. अच्छा, तो संस्कार में आएगा. संस्कार की चर्चा करेंगे. मुख्य बात तो वही है ना. मेरा नहीं और मैं नहीं. और मैं नहीं क्यों, उसके अंदर हमने देखा क्या कठिनाई है. क्योंकि हमारा आइडेंटिटी जो है समाज में और हमारे अपने मन में भी आइडेंटिटी इस शरीर के कारण ही बनी हुई है. वो एक रोड ब्लॉक है जो हमको कन्वेंशनल रियलिटी जो है उसको ही अल्टीमेट मान के वहीं पे हम अटक जाते हैं. क्योंकि समाज हमको अपने शरीर से ही पहचानता है, बाकी अरूप खंडों से नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अरूप है. तो मैं क्यों नहीं है, हमने कहा कि जब मेरा की चर्चा हुई तो देखा कि ये धातुओं का पुंज है, धातुओं के कारण बना हुआ है. हम कहते हैं कि धातुओं के कारण बना है, वास्तव में बात कहने के लिए ऐसा कहा जाता है. हम ये नहीं कह रहे कि धातु जो है वो बेसिक एलिमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसा नहीं कह रहे. कि हमारे अनुभव में जो आ रहा है, शरीर क्या है, हमारे अनुभव में जो आता है वो भारीपन आता है, हल्कापन आता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वाइब्रेशन आती है, हिलन डुलन आती है,
गीलापन आता है। तो हमको ये समझ लेना चाहिए सारी चर्चा में, धर्म की चर्चा में शायद बहुत महत्वपूर्ण बात। एक साधिका ने आज चर्चा में पूछा था, तो मुझे लगा ये आवश्यक समझने की बात कि जब भी हम कहते हैं संसार है, मैं हूँ, कोई पदार्थ है, तो हम संसार एज इट इज कैसा है वो नहीं बता सकते, उसकी रियलिटी क्या है वो नहीं बता रहे। संसार की रियलिटी एज परसीव्ड बाय मी वो बता सकते हैं। बाहर एक फूल है तो हम उसको देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टच कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों से उसको अनुभव कर सकते हैं, मन से उसका चित्रण कर सकते हैं। फूल वास्तव में क्या है वो हम नहीं बता सकते। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं शरीर 4 महाभूतों से बना है, इसका मतलब है कि हमारे अनुभव में जो शरीर है वो यही उसके गुण सामने आते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमको ये बात साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण। संसार का क्या स्वरूप हमारे लिए, भगवान ने कई बार इस बात को एम्फेसाइज किया है। व्हाट इज द वर्ल्ड? द वर्ल्ड इज द 6 senses. As we perceive through the 6 senses, and mind makes a picture, and that's what you call as the world. तो ये बात भी एक महत्वपूर्ण है धम्म विषय के लिए, इसलिए बीच में बता रहे हैं। तो थोड़ी देर ध्यान करते हैं, शरीर के स्वरूप को समझते हैं फिर से धातुओं के रूप में, धातु मनसिकार पंपम के हिसाब से। तो हम शरीर को अगर धातुओं से बना हुआ देखते हैं, ऐसे समझते हैं कि धातुएं ही हैं और कुछ नहीं है अनुभव पे, तो उसका विघटीकरण अपने आप हो जाता है। आपको अगर याद होगा कि सतीपट्ठान में कहा गया कि वो ऐसा ही है जैसे कोई मीट बेचने वाला जब मीट बेचता है तो उस पशु का नाम नहीं लेता कि मैं पशु बेच रहा हूँ, मीट बेच रहा हूँ, मैं ये वाला इस शरीर ये पोर्शन बेच रहा हूँ, ये पोर्शन बेच रहा हूँ, ये पोर्शन बेच रहा हूँ, मैं बकरा बेच रहा हूँ या भैंस बेच रहा हूँ या कुछ भी बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका विघटन हो गया। तो इसी प्रकार से शरीर को अगर हम कंटिन्यूसली ये समझ जाएं कि केवल धातुओं का पुंज हमें धातु ही महसूस होती है, या मॉडर्न साइंटिफिक हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है जो कि प्रकृति के बनाए, हमने नहीं बनाए। तो फिर हम शरीर को एक समूह के रूप में देखते हैं, कुछ चीज़ों का समूह, जो चीज़ें अपनी प्रकृति से बनी बनाई हैं और प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। तो थोड़ी देर शरीर का अनुभव और देखते हैं कि कैसे धातुएं उठ रही हैं, भारीपन है, हल्कापन है, गर्मी है, सर्दी है, गीलापन है, हलन चलन हो रही है। तो थोड़ी देर शांत होकर ध्यान करते हैं और देखते हैं शरीर का ये स्वरूप है, और अपने को समझाते हैं कि ये शरीर है। जो सॉलिड लग रहा है वो एक्चुअली सिर्फ तरंगे ही तरंगे है। 10-15 मिनट में कितना हम अनुभव कर पाएंगे अपनी साधना पे, पुराने अभ्यास पे निर्भर करता है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है। शरीर की सॉलिडिटी जो है एक तरह का भ्रम है। जैसे एक पंखा बहुत तेज चलता है तो सॉलिड सी डिस्क सी दिखती है, उसी तरह शरीर के पार्ट्स जो हैं, जो अणु है, वो उसमें इतनी तेज गति से चलना रहता है, मोशन रहता है, वाइब्रेशन रहती है, वो हमको सॉलिड लगता है। सॉलिडिटी का एहसास होता है नहीं।
भगवान ने रूप की उपमा एक लंप ऑफ फोम की तरह की थी, एक झाग का पुंज है इस शक्ल का, इस शेप का, उसमें कोई सार नहीं है, झाग के अंदर कुछ नहीं, हवा ही हवा है। तो अपना ध्यान करके उस अनुभव को हम बार बार करेंगे तो शायद हमें शरीर के प्रति जो हमारा तादाद में है, आइडेंटिफिकेशन है, वो थोड़ा कम होने लगेगा। तो थोड़ी देर ध्यान करते हैं, 10-15 मिनट।
शायद आप भी नोट कर पा रहे हो, जब शुरू किया ध्यान तो सारा शरीर में सॉलिडिटी, और 10 मिनट 12 मिनट में ही शरीर में वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, कहीं कहीं तरंगे। तो धातु जो है बदल रही है। अनित्य बोध स्पष्ट, स्वभाव अनित्य का सब बिल्कुल स्पष्ट है। और ये भी स्पष्ट है कि ये सब धातुएं प्रकृति का रूप, जो भी अनुभव हो रहा है हमें, और ये रूप प्रतिक्षण बदल रहा है, अनुभव पे आता है। इसके साथ एक कांस्टेंट भाव, मैं का भाव रखना, क्योंकि प्रतिक्षण बदल रहा है। ये समझदारी की बात तो नहीं लगती। एक समाज के कन्वेंशन के कारण, क्योंकि हर प्राणी हमें उस नाम से जानता है, नाम फिक्स्ड है। शरीर बदलता भी रहता है, तो नाम फिक्स्ड होने के कारण एक कंटिन्यूटी बन जाती है। तो हमको लगता है कि मैं यही हूँ और यही मेरी आइडेंटिटी है। शरीर बदल रहा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन शरीर ही मेरी फिक्स्ड आइडेंटिटी है। जो उसमें विरोधाभास है, वो हम उसका विवेचन नहीं करते, धम्मविचय नहीं करते। भगवान कहते हैं न तद्मम नेसो अहम अस्मि, यह मैं नहीं हूँ। तो इस पे हमको गहराई से चिंतन करना चाहिए, किन किन कारणों से ये हमको मैं लगता है, और उस कारण के मूल में जाके उसका निवारण करना चाहिए। जब हम करेंगे तो तभी इसके प्रति जो नैसर्गिक हमारा उपादान है, भगवान ने कहा है दुख का कारण पंच उपादान संकितेन पंच उपादान खंदा दुख। और कौन से उपादान खंड है? रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञानम। तो रूप सबसे बड़ा ग्रॉस फिजिकल, और क्योंकि हमारी आइडेंटिटी संसार में रूप से है, तो बहुत स्ट्रांगली हम उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये आप नहीं है। तो इसका जो गैप है इस धर्मानुकूल कथनी में और हमारी समझ में, ये गैप हमको समय धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम कर रहे हैं कोशिश जितना हमसे हो पाता है। तो किन कारणों से हमें लगता है कि मैं हूँ, और उसका क्या प्रभाव होता है? एक प्रभाव जो हमने सुबह चर्चा की थी, शरीर की सुंदरता की। क्योंकि शरीर ही मैं हूँ, तो उसको जितना सुंदर बनाएंगे, प्रेजेंटेबल बनाएंगे, अपनी इमेज बनाएंगे, शरीर की इमेज, तो सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सिनेमा, थिएटर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सब इसी में शरीर को सुंदर करने में लगी हुई है। भगवान कहते हैं ये आप नहीं हैं। अगर हम ये नहीं है तो हम ये क्यों कर रहे हैं? इसका तात्पर्य ये नहीं कि शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे, कपड़े नहीं ठीक से पहनेंगे, रैग्स पहनेंगे। हम लोग भिक्षु नहीं है तो हम रैग्स नहीं पहनते। समाज में हमें नाना प्रकार के परिस्थितियों में जाना पड़ता है, उसके उपयुक्त कपड़े पहनना कोई दोष नहीं मेरी समझ से।
लेकिन अनावश्यक शरीर की सुंदरता की ओर ध्यान देना, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? 32 पार्ट्स की जो साधना हम करते हैं, सुबह हमने 5 की बात की थी, केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा। ये हर भिक्षु का स्टार्टिंग मेडिटेशन इन्हीं 5 पे होता है। इनको समझो क्या है ये। हमारी जो आइडेंटिटी है बालों से है, शरीर, सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, कितना मैनिक्योर, न जाने क्या क्या, दांत, दांत में कितने कष्ट दिए जाते हैं ताकि वो सुंदर लगे। और त्वचा, त्वचा का तो कोई हिसाब ही नहीं। तो क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यही बन गई, तो इसलिए इस सबको महत्व देते हैं। अगर हमारी समझ में आ जाए कि हमारी आइडेंटिटी नहीं है, तो शायद इसको महत्व देना कम करें। और अगर हम महत्व देना समझ के कम कर दें, तो शायद हमारी उसके प्रति आइडेंटिटी भी कम होने लगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये व्यवहारिक एक पक्ष है, क्योंकि साधना केवल सुबह शाम करने से ये बात कटने वाली नहीं है। जन्मों जन्मों का हमारा उपादान है। तो जहाँ जहाँ हमको गुंजाइश मिलती है, जहाँ जहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको करें। हम सब प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कई वर्षों से कर रहे हैं, ताकि जो इतना गहरा भ्रम पड़ा हुआ है शरीर के प्रति उपादान का, टूटे। तो थोड़ी देर अत्थिमस्मिन् काये केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, इन्हीं पे चिंतन करते हैं। अपने मन की आंखों से देखते हैं केश कैसे होते हैं, हाथ में लेके या काटते हैं। आजकल तो अधिकतर लोग, हम भी घर पे ही, मैं खुद ही काट रहा हूँ, तो हाथ में देख सकता हूँ क्या है वो केश, जिनको इतना सुंदर बनाने का प्रयास चलता है। नाखून क्या है, लोम क्या है, शरीर के बाल कैसे हैं, जिनको हम हटाने के प्रयास करते रहते हैं। दांत कैसे हैं, हमारे तो दांत दुख का कारण है, लेकिन यंग लोगों के लिए तो बड़ा सुख का कारण है, मोती जैसे दांत। और त्वचा, यंग लोग की त्वचा के प्रति कितना आकर्षण, कितना अटैचमेंट, कितना आइडेंटिटी। त्वचा है क्या, उसको देखें। अगर उसको ऑब्जेक्टिवली सारे शरीर को हटा के एक त्वचा का, एक हाथ के ऊपर ध्यान रख के देखें क्या है ये त्वचा। दांत को एक अलग रूप में विजुअलाइज करें। करते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट ये भी करना चाहिए। 32 पार्ट का करना चाहिए, तो यहाँ पे 5 का करते हैं। सुझाव दूंगा कि 32 पार्ट का घर पे करें, क्योंकि मुख्य बात यह है कि 5 पार्ट जो है, जो शरीर के बाहर दिखते हैं, अभी उन्हीं पे हम फोकस कर रहे हैं। जो वासना के संस्कार कम करने के लिए 32 पार्ट का विश्लेषण आवश्यक, ताकि शरीर के प्रति एक प्रतिकूल मानसिकार हो, हमारा देखने का तरीका बदले, सुंदरता की जगह उसकी असुंदरता की ओर ध्यान जाए। अभी हम इतना ही कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम क्यों मैं मान रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से शरीर को हम मैं मानना कम कर सकें, बंद कर सकें। तो एक एक करके जो जो
जो जो उलझन है, जिस जिस कारण से हम शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हर एक को एनालाइज करके उसके प्रति तादाद में, उसके प्रति आइडेंटिटी को कम करने का, दूर करने का धम्म विजय कर करके प्रयास करते हैं। तो थोड़ी देर अत्थि मस्मिन् काये केसा, काया में केश है, सिर के बाल हैं। कैसी हमारी आइडेंटिटी उससे बन गई। मेरे बालों का स्टाइल ऐसा है, इस तरह से मेरे बाल उड़े हुए हैं, या मैंने सारे काट रखे हैं, या लंबे किए हुए हैं। ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। लोमा, शरीर के अन्य जगह के बाल, मेरे हैं, मैं हूँ। नखा, नाखून, कैसे उनको सुंदर रखने का पूरी इंडस्ट्री चलती है। वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो उसके भ्रम को देखें, तो ये वाला नाखून में कैसे बन गया, ये सुंदर नाखून बन गया, ये मेरी आइडेंटिटी है क्या, यही मैं हूँ क्या। That's never gets walking. केशा, लोमा, नखा, दंता, दांतों से कैसी आइडेंटिटी बनती है। मेरे दांत इस तरह के हैं, गैप है, नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे, उनको एक जैसा किया जाए।
त्वचो त्वचा त्वचा पे तो अनंत ध्यान आइडेंटिटी हमारी, आई एम फेयर, आई एम ग्रे, आई एम ब्लैक, and then how to change the color, how to make it smooth, how to make it bright, how to make it radiant, how to make it shining, all kinds of technologies, devices, things. Why? Why do you need all that? Because that's my identity. So if I stop needing all that, stop using all that, stop bothering about all that, maybe some minor reduction in the identity with the skin, with the teeth, with the nails, with the hair. तो ये विचार करने की बात, विवेचन करने की, अपने अनुभव पे जांचने की बात है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ठीक हो सकता है आपके अनुभव में ना आए। तो यही केशा लोमा नखा दंता त्वचो, इसको ही बार बार इनका इन्वेस्टिगेशन करें, जहाँ भी मौका मिले। बाल काटते समय जब बाल गिर जाएं और हाथ में रख के देख लें, त्वचा को ध्यान से देख लें शीशे में, कितना उसका महत्व है हमारे जीवन में। नाखून है, कितना महत्व है। और फिर शरीर के अन्य पार्ट्स, आंखें कितना महत्व है, नाक कैसी है उसका कितना महत्व है। तो अगर हम शरीर के पार्ट से उनकी सुंदरता या असुंदरता से अपने को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, सारा ध्यान उस तरफ रहेगा, तो शरीर से आइडेंटिटी कैसे छूटेगी? मुझे नहीं लगता वो छूट पाएगी। फंक्शनैलिटी की अपनी आवश्यकता है। बाल गंदे हों ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, साफ होने चाहिए। कपड़े फटे हुए हों, समाज में अननेसेसरी अपने को स्पिरिचुअल दिखाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी बन जाए। चाहे वो खादी पहन के आइडेंटिटी बने, चाहे वो महंगे कपड़े पहन के आइडेंटिटी बनाए। आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी। हमको अपने को जांच कर देखना चाहिए कि मैं अपनी आइडेंटिटी किससे बना रहा हूँ। अगर शरीर के जो कपड़े हैं वो मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए फंक्शनैलिटी के सिवा, तो क्या मैं उससे अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा कि आप बना रहे हैं। हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जितना इन्वेस्टिगेट करेंगे उतना उतना आइडेंटिटी हमारी थोड़ी थोड़ी लूज होगी। आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है कि जहाँ भी थोड़ी भी गुंजाइश हो उस पर काम करेंगे तो लाभ। न एतत्मम न एसो अहम अस्मि, ये मैं नहीं हूँ। न मेसो अत्ता, ये मेरी आत्मा नहीं है। वो हमने सुबह चर्चा की थी, शायद हमको इसे किसी को इस तरह का कोई भ्रम नहीं है कि एसेंस है, क्योंकि हम जानते हैं ये बदलता है। लेकिन ये मैं हूँ, ये बहुत स्ट्रांग मन में ये भाव बैठा हुआ है, और इसको हमको नाना प्रकार से कुरेद के देखना चाहिए ताकि इससे मुक्ति मिल सके।
तो धातु मानसिकार, प्रतिकूल मानसिकार, ये दो साधनाएं हम समझे। जो मदद कर सकती हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा दैनिक जीवन में किस तरह से हम शरीर को ट्रीट करते हैं, कितना महत्व उसको दे रहे हैं, उसको ढकने में, उसको सजाने में, उसको संवारने में। वो हम ऊपर ऊपर से कहते रहे ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं हूँ तो मैं उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ? तो ये सेल्फ डिसेप्शन चलता है। सेल्फ डिसेप्शन को पहले हमें पकड़ना होगा और फिर उसको त्यागना होगा। तो एक और लेवल उसको बढ़ाते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो मृत्यु का भय किस बात का है? शरीर मरता है, प्रकृति का भाग है, 5 तत्वों से 4 तत्वों से बना है और उसी में वापस चला जाएगा। तो हमको परेशानी क्यों होती है? कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मृत्यु ना आ जाए, ये डर किस बात का है? इसी कारण है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वो बनी हुई है। शरीर ही मेरी आइडेंटिटी है। ये शायद सबसे कठिन काम होगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना, समझना और लेट इट गो। उसका लाभ भी, जितनी कठिनाई उतनी मात्रा में अधिक लाभ। मृत्यु का भय, और मृत्यु का भय सचमुच में समझदारी से छूटे, ना कि रेकलेसनेस से नहीं। प्रज्ञा के आधार पे अगर हम मैं शरीर नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हमारे अंतर्मन में, बोन्स, गट लेवल तक, बोन मैरो तक ये बात एब्सोल्युटली फिक्स्ड, क्लियर हो जाए, तो फिर मृत्यु का भय किस बात का? मृत्यु का कोई भय ही नहीं रहेगा। एक सूत्र मुझे याद आ रहा है जिसमें भगवान भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षु ये जो जंगल में होंगे, किस जंगल में, यहाँ पे जो पेड़ है इनकी कोई डाली काट के ले जाए, पत्ते काट के ले जाए, तो तुमको ऐसा लगेगा कि कोई तुमको मार रहा है, तुमको ले जा रहा है? तो नहीं बनते। क्यों? कैसा कैसे कैसे लगेगा? वो तो पेड़ के पत्ते हैं, वो मेरे थोड़ा ना, मैं थोड़ा ना हूँ। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही, जैसे वो पेड़ के पत्ते काट के कोई ले जाए तो तुम्हें कोई उसकी भय, उसका कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक इसी प्रकार से शरीर भी तुम नहीं हो। तो उसका तात्पर्य है कि शरीर तुम नहीं हो, तो कोई ले जाए तो ले जाए। कहना बड़ा आसान, करना मुश्किल, और करे बगैर कोई चारा नहीं मुक्ति का। हम जितना भी साधना कर लें, कितनी भी समाधि कर लें, कितनी भी बॉडी स्कैनिंग कर लें, कितना भी चित्त शांत कर लें ध्यान कर करके, जब तक ये गांठ नहीं टूटेगी, हम मुक्ति के स्रोत में पढ़ ही नहीं सकते। तो ये बात सच है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके करे बगैर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बाकी सारी बातें वो उसी तरह से हो जाएंगी जैसे
मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी आती है कि उनकी चाबी गली में आ रहे थे तो ताला खोलते टाइम चाबी गिर गई, वहाँ अंधेरा था गली में जहाँ पे चाबी गिरी, तो वहाँ तो मिलती नहीं, तो वो एक लैंप के नीचे बैठ के घूमे ढूंढ रहे थे वहाँ पे। तो लोग आए कि मुल्ला जी क्या कर रहे हो? कहते बेटा चाबी गुम गई है। कहते अरे देखते हैं, तो देखा वहाँ पे, मुल्ला जी यहाँ तो इतनी लाइट है, यहाँ तो चाबी गुम गई, तो दिखेगी कहीं कहाँ? कहते नहीं बेटा यहाँ नहीं गिरी थी, गिरी तो वहाँ पे थी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, वहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहे? वो बड़ा मुश्किल है, अंधेरा है ना वहाँ पे, कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो शायद हमारे साथ भी, साधुओं के साथ भी, मेरे साथ भी काफी समय तक ये परेशानी रही कि ये तो बड़ा मुश्किल है, मृत्यु का भय चला जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वो बड़ी बात करे बगैर मुक्ति नहीं होने वाली हमारी। कुछ भी कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितने शिविर कर लें, 20 साल केव में रह लें, कुछ नहीं होने वाला है। शरीर को मैं माना हुआ है, मुक्ति के स्रोत में पढ़ ही नहीं सकते। सक्काय दिट्ठी पहला संयोजन है जो हमको पार करना है। जब मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं, भगवान कहते हैं न ये तत्मम न ये सोहमस्मि, ये मैं नहीं हूँ, इसको यथाभूत संपन्याय दट्ठबम, पन्या के साथ जैसा ये है वैसा ही इसको देखना है। अनात्म लक्षण सूत्र के शब्द ऐसे हैं। ये मैं नहीं हूँ, तो ये आया और चला गया। तो उस लेवल पे हमको साधना को ले जाना है अपनी। मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा। आजकल के परिवेश में इतने, जब मृत्यु कभी भी दरवाज़ा ठक ठक कर सकती है, तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे को इस मुसीबत के क्षण को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए। रूपखंड मैं नहीं हूँ, रूपंग अनिच्चंग रूपंग अनत्ता, कब तक चैंट करते रहेंगे? और चैंट करके खुश हो जाएंगे? आए हम सब इसका एक ठान ले, पूरा प्रयास करें नाना प्रकार से समझने का, नाना प्रकार से इस मृत्यु के भय से ऊपर उठने का। बिल्कुल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं कहते, उस दिशा में चले तो सही। सोतापत्ति फल से पहले सोतापत्ति मग, श्रोतापत्ति के मग पे तो चले, फल जब आए सो आए। हम उस तरफ की चिंता ही नहीं करें, उस तरफ का चिंतन ही नहीं करें, उस तरफ काम ही ना करें, तो कैसे होगा? कैसे मुक्ति आएगी? मेरी समझ में तो कभी नहीं आ सकती। आप कितना भी ध्यान कर लीजिए, कितने भी शिविर कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, मुझे जो
अपने अनुभव से मैंने देखा है, 1-2 बार मृत्यु को बिल्कुल नजदीक से देखा है। एक बार तो भ्रम में और एक बार सचमुच में, जरा सा इधर से उधर हुआ तो छुट्टी। तो फिर जांचने का मौका मिला कि हाँ क्या स्थिति है। तो हम सब उस दिशा में प्रयास करेंगे और हम सब के प्रयास सफल हों, ऐसी शुभकामना, ताकि सब मुक्ति के स्रोत में पड़ सकें। सबसे बड़ा बंधन मुझे वही लगता है, बाकी सब तो तैयारी थी उसकी। तो उसको समझेंगे मरणानुसति करके, समझ के विभिन्न तरीके से क्या परेशानी है, डर है, भय है, किस चीज का डर है, किस चीज का भय है। लेट अस इन्वेस्टिगेट इट थॉरली। और अगर आप लोगों के पास जो भी उपलब्ध हो आज प्रेजेंट है, अगर आपके पास प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, प्लीज सेंड इट टू मी। व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, एंड देन आई विल थिंक अबाउट इट एंड वी कैन डिस्कस। क्योंकि हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं एक उद्देश्य को लेके, एक डायरेक्शन को लेके। तो हम सब मिलजुल के प्रयास करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, कोई मुझे शक नहीं इसमें, चाहे कितना ही मुश्किल काम करना हो।